ब्रेक के बाद मैं नीरजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से अमीबियासिस के बारे में, जो कि आंतों से संबंधी एक रोग है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, वेलकम टू आवर शो आरोग्य मंत्र। अपना नाम बताइए। जी मैं सीमा गुप्ता बोल रही थी। कहाँ से? भंडारा से बोल रही थी मैडम। ठीक है, पूछिए अपना प्रश्न डॉक्टर प्रताप चौहान से। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी। जी बोलिए। जी सर, वो मेरे शरीर में ना सर ये 2-3 साल से मस्से बहुत आ रहे हैं। अच्छा, तो उसमें जो है क्या और बढ़ते जा रहे हैं मस्से वो? हाँ बढ़ते जा रहे हैं सर, बहुत। पहले तो 2-3 ही थे, लेकिन पूरे गले में और शरीर में भी पूरे आ रहे हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है? क्या सर? कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ आपका? क्या पता सर, चेक नहीं कराया, लेकिन ये वेट बहुत बढ़ा हुआ है। वेट बढ़ा हुआ है? हाँ। तो देखिए, थोड़ा सा वही मैं फैट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फैट, कोलेस्ट्रॉल, मस्से, ये सब चीज़ें एक ही साथ जुड़ी होती हैं। तो आप थोड़ा सा एक तो इस पर नियंत्रण करिए। फैट की भोजन ज़्यादा मत खाइए। बहुत ज़्यादा चिकनाई, दूध से बनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, इनको बिल्कुल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़, आपको शोधन जरूरी चाहिए। शोधन यानी कि जो कहीं कहीं पर जो हमारे बॉडी में फैट जम गया, चिकनाई जम गई है, उसको बाहर निकालना है। तो शोधन के लिए हमारे यहाँ पर कई प्रोडक्ट्स होते हैं। शोधक क्वाथ हमारा एक बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ स्लिम टी होती है जो कि एक वो भी शोधन का काम करती है। पंचकर्म चिकित्साएं हमारे यहाँ पर होती है। डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें टाइम टाइम पर अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहना चाहिए। और कुछ भी नहीं तो सप्ताह में एक बार व्रत करें या 2 सप्ताह में एक दिन आप फास्टिंग करें। और साथ में जो है, जब जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप केवल फ्रूट्स ही खाएं या केवल थोड़ा सलाद वगैरह साथ में ले सकते हैं। कभी कभार जो है 2-3 महीने के बाद 3 दिन का केवल फ्रूट फास्ट करें। तो ये थोड़े तरीके हैं बॉडी को साफ करने के लिए। कभी कभार रात को सोते समय त्रिफला का चूर्ण आप जो है 2-3 दिन लगातार ले लें, रात को 1-1 चम्मच। उससे भी आपका जो है सफाई होती है। तिल के तेल से मालिश करें बॉडी में। तो टॉक्सिन्स जब जब बॉडी में जमा होंगे तो किसी ना किसी रूप में कहीं वो रोग पैदा करेंगे। तो बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत आवश्यक है जी। और इसके अतिरिक्त जो है रक्त शोधन का भी आपको प्रबंध करना पड़ेगा। रक्त शुद्धि के लिए नीम बहुत अच्छा है, इसके बारे में बार बार बात करते हैं। नीम का सेवन आप कर सकते हैं। नीम के टैबलेट्स हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बनाते हैं, या नीम का सिरप भी हमारे यहाँ बनता है। ये सब तमाम प्रोडक्ट्स आप जो है हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। डॉक्टर से बात करके थोड़ा सा और डिटेल्ड कंसल्टेशन भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमने 2-3 बातें ही आपसे पूछी हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ से परामर्श आप लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, तो पूरा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोशन कैसा है, पेशाब कैसा आ रहा है, भूख कैसी लगती है, पाचन कैसा है, नींद कैसी आती है, माइंड कैसा रहता है, इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है। तमाम चीज़ें पूछने के पश्चात फिर हम एक निर्णय निकालते हैं कि क्या वजह आपके रोग की हो सकती है, और उसके पश्चात उसके लिए आपको निवारण बताया जाता है। जी, तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें समय समय पर अपने शरीर की सफाई जरूर करानी चाहिए। हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर जहां जहां आम जमा हुआ है उसकी सफाई तो कभी नहीं करते। तो सीमा जी, अगर आप पंचकर्म के बारे में जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चिंता ना करें, आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन पर 0129404040 पर। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नाम बताइए। मैं शुभम गुप्ता बोल रहा था, बोरगांव महाराष्ट्र से। जी बोलिए गुप्ता जी, क्या प्रश्न है? सर मुझे नहीं है, लैट्रिन की प्रॉब्लम है। यानी जैसे कुछ खाओ जी, उसके बाद तुरंत मुझे लैट्रिन लगती है और सुबह भी पेट साफ नहीं होता, 2-3 बार जाना पड़ता है। अभी कितनी उम्र है आपकी? सर 18। 18 साल केवल? हाँ सर। देखिए, आपका पेट खराब है, आपका पाचन कमजोर है। ये जो लक्षण है ये अजीर्ण या बदहजमी या इंडाइजेशन का लक्षण है कि जो आप खाना खाते हैं वो पूरा पचता नहीं है, और जब नहीं पचता है तो आम बनता है, आंतों में चिपक जाता है। देखिए, कितने सारे लोगों को हम ये बार बार बताते हैं, बड़ा कॉमन रोग बनता जा रहा है। और इसका मूल कारण है कि हम अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करते, प्रॉपर हमारी जीवन शैली नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है। यहीं से शुरू होता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि भोजन खाने की जो विधि है, जो भोजन खाने के जो मैनर्स हैं, उनको जब हम फॉलो नहीं करते तो हमें इंडाइजेशन होता है। तो आपको जो है अपने खान पान पर ध्यान देना है, डेली रूटीन को ठीक करना है।
साथ में जो है लवण भास्कर चूर्ण तो आज ही ले लीजिए आप बाजार से। लवण हाँ, भास्कर चूर्ण 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात आपको खाना है दिन में 2 बार। कौन सी दवाई सर? लवण भास्कर चूर्ण। लवन भास्कर। हाँ जी, और इसका रोग का इलाज करने के लिए हमारे डॉक्टर से फोन करिए, उससे पूरा बातचीत करके इसका दवाई भी मंगाइए आप, ठीक है ताकि सर, आपका धन्यवाद। रोग पूरा जड़ से ठीक हो जाए। ठीक है जी, तो आप तो बहुत यंग है अभी, तो आपको अवश्य लाभ होगा। आप बहुत ही समय पर आ गए हैं आयुर्वेद के पास, तो आप चिंता ना करिए, जीवा के डॉक्टर से बात करिए। हमें कॉल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, तो आपने हमें बताए रोग के बारे में, उनके लक्षण, उनके कारण। अब क्या समाधान है इसका आयुर्वेद में? देखिए, समाधान तो जैसा हम कहते हैं कि रोग के मूल कारण को हमें निकालना है। अगर पित्त को हम लेके चलें तो पित्त को हमें शांत करना है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, चाय कॉफ़ी मिर्ची मसाले अचार खटाई वगैरह बंद करने हैं। इसके साथ साथ दूसरा हमने कारण बताया इनडाइजेशन, यानी कि अजीर्ण हमने बताया। तो अजीर्ण को ठीक करने के लिए जैसा हमने कहा अभी, इसलिए पिछले जो हमारे कॉलर थे उनको भी हमने बताया कि भाई इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, तो उसका आपको प्रयोग करना है। साथ में जो है कुछ घरेलू नुस्खे भी हम आपको बताते हैं, इस रोग में भी बताएंगे। एक तो जायफल आपके घर में होगा, जायफल का चूर्ण बना करके आधा ग्राम जायफल जो है दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। या तो पानी के साथ ले लीजिए या उसको छाछ के साथ लें, बहुत बढ़िया रहेगा। छाछ इसमें बहुत अच्छा काम करती है, तक्र जिसको बोलते हैं, मठा, तो उसको छाछ के साथ आप लेंगे तो वो आपकी आंतों को दुरुस्त करेगी, जो वहाँ पर इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करता है। इसके अतिरिक्त जो है बेल का चूर्ण अगर मिल जाए आपको, बेल का चूर्ण या इसबगोल भी लिया करते हैं लोग, इसबगोल जो है दही में मिला करके ले लेते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पाचन को आपने ठीक करना है, अग्नि को प्रदीप्त रखना है, अग्नि को मजबूत रखना है, और उसके लिए आपको जो है कोई भी अग्निवर्धक आयुर्वेदिक नुस्खा जरूर लेना चाहिए, जो आपके दीपन पाचन जिसमें होता है। आप अगर नॉर्मल रेंज में देखें, घर पे जो चीज़ें होती हैं, तो सौंठ ले सकते हैं आप। सौंठ का चूर्ण सुबह शाम आप जो है पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, भोजन के साथ साथ भी ले सकते हैं या भोजन के बाद में भी ले सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको मैं फिर बताऊं कि ख़ास तौर से आपका टॉयलेट जो है वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और जब आप बाहर कभी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर कई बार वहाँ से भी आपको इस प्रकार के इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। और अपने खाने पीने में दूषित जल का प्रयोग ना हो ज़्यादा, और आपके भोजन में देखिए कि कोई दूषित भोजन आपका ना हो, पुराना भोजन ना हो जिसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है वो ना हो। गर्मी का हमारा देश है, हमारे देश में गर्मी बहुत पड़ती है, तो अक्सर जो है भोजन अगर बाहर छोड़ दें हम उसको लंबे समय तक, तो उसमें जो है कई प्रकार के जो है कीटाणु उसमें डेवलप हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के आंतों के अंदर फिर जा करके खराबी पैदा कर सकते हैं। जी, तो आपकी बात का निष्कर्ष ये है कि अपने दोष को समझिए, अपनी प्रकृति को समझिए, अपनी पाचन शक्ति को समझ के उसी हिसाब से खाएं और उसी हिसाब से आनंद उठाएं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने का। आपने बहुत अच्छे से हमें इस रोग के बारे में समझाया, और मैं आशा करती हूँ सभी दर्शकों ने हमारे आज के एपिसोड से बहुत फायदा उठाया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जब तक वात, पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस नहीं होंगे, तब तक किसी न किसी रोग की उत्पत्ति होती रहेगी, किसी न किसी रोग के लक्षणों की उत्पत्ति होती रहेगी। तो बहुत जरूरी है इन तीनों को बैलेंस रखना, अपने आप को समझना, अपनी प्रकृति को समझना और आयुर्वेद को समझना। अगर आपके जहन में है कोई भी सवाल तो आप चिंता ना करें, जीवा आयुर्वेद आपके साथ है। हमारा नंबर है 012940400404। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप जीवा को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अब आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।